हेलो दोस्तों, मैंने ऐसे कई बॉडी बिल्डर्स देखे जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग छोड़ दी। छोड़ने के बाद ऑफ कोर्स वो स्टेरॉइड सब छोड़ने के बाद जो बहुत गंदी चीज़ें होती है, ऐसा मैं मानता हूँ, ये सब छोड़ने के बाद कम से कम 1 साल 1.5 साल उसके बाद भी उनको कुछ कुछ चीज़ें पीसीटी प्रॉपर करने के बावजूद उनकी रह जाती हैं। जैसे सेक्सुअली वो ऐसे एक्टिव नहीं हो सकते जैसे पहले थे, जो नॉर्मली थे बिना स्टेरॉइड लिए हुए। स्टेरॉइड लेकर तो इंसान सुपरमैन बन जाता है, बट जो नॉर्मली उनका जो सेक्सुअल पावर था वो भी कुछ हद तक ख़त्म हो जाता है। उनको इरेक्शंस ऐसे परमानेंट नहीं मिलते। तो इसके पीछे का कारण क्या है? तो देखिए, पहले 2 कारण तो मैंने कई बार बताए हैं कि प्रोलैक्टिन लेवल हाई होना, ईस्ट्राडियोल लेवल हाई होना, ये दोनों छोड़ करके एक सबसे बड़ा बवासीर है जिसको बोलते हैं सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन, SHBG। इतना गंदा चीज़ है ये। जब वो बढ़ जाता है कि आदमी को इरेक्शन के इशू आते ही हैं, और ये उन सभी लोगों के साथ हो सकता है जिन्होंने स्टेरॉइड लिए हों। बिकॉज सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन का काम क्या है? जो भी एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन है उसको बाइंड कर लेना परमानेंटली, ताकि वो एक्टिव ना रहे, इनएक्टिव हो जाए। टेस्टोस्टेरोन एक न्यूक्लियर मिसाइल की तरह ही है, तो उसको ब्लड में जितनी ज़रूरत है फ्री टेस्टोस्टेरोन की उतनी ठीक है। उससे ज़्यादा बढ़ जाए तो बॉडी अपने आप SHBG बनाती है, और वो SHBG जो है हमारे लिवर में बनता है, और उसका काम है इन पर्टिकुलर जो टेस्टोस्टेरोन है उसको बाइंड करना, एक्सेस टेस्टोस्टेरोन को। वैसे टेस्टोस्टेरोन की डिलीवरी कैसे होती है हमारे बॉडी में? टेस्टोस्टेरोन टेस्टिकल से बनते हैं, टेस्टोस्टेरोन बनता है, डायहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन बनता है। उसको अल्ब्यूमिन जो होता है हमारे बॉडी में, वो अल्ब्यूमिन जो है वो उसको लूजली बाइंड करके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाता है, और जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे वो अनबाइंड हो करके वो मसल को या जहाँ पे भी उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे वो घुस जाता है। सेम हैपेंस विद डायहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हमारे बॉडी में पाया जाता है जितना समझो 300 से 700 के बीच में, या 300 से 1000 के बीच में। अब उसमें फ्री टेस्टोस्टेरोन कितना है ये जानना बहुत ज़रूरी है, और SHBG लेवल जानने ज़रूरी है। सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो है वो ऑल्दो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा दिखा है, बट वो नपुंसक हो चुके हैं इससे शादी करके, इसको बाइंड कर लेता है तो इरिवर्सिबल हो जाता है। वो टेस्टोस्टेरोन कुछ काम का नहीं रहता। तो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन को कम करना बहुत ज़रूरी है। जिसने परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स लिए और जिसको उसमें से छुटकारा पाना है, तो SHBG लेवल जो है उसका ब्लड टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो मैं ये मानता हूँ कि उसका भी आप ब्लड टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि उससे आपको समझ में आएगा कि क्या आपको SHBG लेवल्स अगर आपके थोड़े एलिवेटेड हैं तो उसके बारे में आप कुछ कर सकते हो। अब उसमें ऐसा है कि SHBG जो है अगर आप रिस्ट्रिक्टेड कैलोरी डाइट में आ गए तो आपका SHBG बढ़ेगा। आपको अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो आपका SHBG बढ़ेगा। अगर आप टेमोक्सिफेन सिट्रेट ले रहे हो तो आपका SHBG बढ़ेगा। SHBG SERM सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर कैटेगरी में आता है टेमोक्सिफेन सिट्रेट। इट कम्पीट्स विद ईस्ट्रोजन टू बाइंड विद द ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स। सिंपल, ठीक है। तो ये जो हमारे बॉडी में ज़्यादा आने के बाद SHBG की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। तो इसके लिए टेमोक्सिफेन सिट्रेट मैंने कई वीडियोस में बोला है कि वो इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा एनास्ट्राजोल या एरोमाटेज इनहिबिटर्स हैं, वो ज़्यादा बेटर तरीके से काम करते हैं। तो टेमोक्सिफेन सिट्रेट को ज़्यादा लेना इतना अच्छा नहीं है। खैर, वो गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, वो थोड़ी बहुत अच्छी चीज़ है, थोड़ी बहुत बुरी है, दोनों का मिक्सचर है वो। तो अब अगर आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा ज़्यादा तो भी आपका SHBG जो है वो बढ़ा होता। तो जिसका SHBG बढ़ा हुआ है उसको क्या करना चाहिए? उसको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड लेना चाहिए जिससे कि इंसुलिन का स्पाइक मिले उसको, क्योंकि इंसुलिन का स्पाइक मिलेगा तो SHBG कम होगा।
टाइप 2 डायबिटीज़ जिसको है उसको भी SHBG के जो लेवल्स होते हैं वो कम होते हैं उनके बॉडी में, क्योंकि इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट होता है टाइप 2 में और रिसेप्टर्स इतने काम नहीं करते, तो उसको ही टाइप 2 कहा जाता है। तो SHBG डिक्रीजेज एज इंसुलिन इंक्रीजेज। तो अपने को ऐसा कुछ स्मार्ट तरीका ढूंढना चाहिए जिससे SHBG डिक्रीज, और हाँ साथ में प्रोविरॉन, मेस्टेरोलोन जो है प्रोविरॉन, उससे सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन कम होता है और इसके लिए वो बहुत ही कार्यरत होता है SHBG को नीचे लाने के लिए, और बॉडी बिल्डर्स उसको लेते हैं प्रोविरॉन को लंबे पीरियड तक, और वो एक फर्टिलिटी में भी हेल्प करता है। बिकॉज अगर फ्री टेस्टोस्टेरोन की वैल्यू बढ़ेगी या टेस्टोस्टेरोन विच इज़ बाउंड टू द अल्ब्यूमिन जो ऑफकोर्स बायो अवेलेबल है, उसकी अगर परसेंटेज बढ़ जाए तो स्पर्माटोजेनेसिस में भी फ़ायदा होगा, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो इसके कारण से मेरा ये मानना है कि SHBG को कम करने के लिए थोड़ा सा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड लेना चाहिए आफ्टर द वर्कआउट, बिफोर द वर्कआउट, क्योंकि उसके बाद आप नहीं ले सकते। बट इंसुलिन एलिवेटेड थोड़ा लेवल रहे तो उससे फ़ायदा है। IGF लेवल एलिवेटेड रहे तो भी ये फ़र्क पड़ता है। ग्रोथ हार्मोन लेने से भी SHBG कम होता है। तो SHBG कम करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो जो लोग अपने प्रोलैक्टिन लेवल और अपने एस्ट्राडियोल लेवल चेक करने के बावजूद, नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल होने के बावजूद अगर उनको इरेक्शन में प्रॉब्लम है तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। और आपको क्या करना है आप शायद समझ गए होंगे। सबसे पहले तो SHBG के लेवल चेक करने हैं, ब्लड टेस्ट लेके किसी डॉक्टर के पास जाके पूछना है कि डॉक्टर साहब मुझे SHBG के लेवल की टेस्ट मेरे को देखनी है, क्या आपको लगता है कि मुझे ये टेस्ट करनी चाहिए? तो डॉक्टर अगर हाँ बोले तो ये टेस्ट करो, ना बोले तो मत करो। तो डॉक्टर साहब के पास आप जाइए, डॉक्टर साहब आपको टेस्ट बोलेंगे कि ठीक है आप ये करो। साथ में आप फ्री टेस्टोस्टेरोन और टोटल टेस्टोस्टेरोन दोनों की टेस्ट कीजिए। दोनों टेस्ट करोगे तो समझ में आएगा कि भाई फ्री टेस्टोस्टेरोन की वैल्यू क्या है, उससे भी पता चलेगा कि एक्चुअली बॉडी में क्या हो रहा है। अब फ्री टेस्टोस्टेरोन अगर आपके बॉडी में ज़्यादा है तो डेफिनेटली अरोमाटेज भी तो उसको बाइंड कर सकता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन के साथ कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? SHBG है, अरोमाटेज है, अल्ब्यूमिन है। तो ये तीनों चीज़ है जो उसको बाइंड करती है। तो अगर फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल है तो अरोमाटेज भी कम करने चाहिए, रखने चाहिए। अरोमाटेज लेवल बढ़ने नहीं चाहिए। और अरोमाटेज जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ फैट परसेंटेज इन योर बॉडी। फैट परसेंटेज कम है तो अरोमाटेज कम बनेगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा बनेगा, सिंपल। तो ये था सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। दोस्तों आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग एंड हैव अ नाइस डे।